नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आषाढ़ महीने में जो गुप्त नवरात्रि है वो कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि प्रत्येक नवरात्रि में हम माता की 9 स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में यानी कि आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि में हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि 10 महाविद्याएं कौन-कौन सी है। साथ ही इसको भी हम जानेंगे कि क्या इस नवरात्रि में भी कलश रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम शारदीय नवरात्रि में रखते हैं। और अगर कलश रखे हैं तो क्या जवारे लगाना भी ज़रूरी है, और जवारे लगाए हैं तो क्या अखंड दीप भी जलाना ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी बातों को। तो देखिए दोस्तों, साल में 4 नवरात्रि आते हैं, 2 प्रकट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। ठीक है, तो इस साल की जो आषाढ़ महीने की जो नवरात्रि है तो ये जो है गुप्त नवरात्रि है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, गुप्त नवरात्रि जो है वो प्रारंभ होगी 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक। ठीक है, तो 6 जुलाई को जो है पहला दिन है और 15 जुलाई जो है वो अंतिम दिन है, यानी कि 10वां दिन है। ठीक है, क्योंकि इस बार की जो नवरात्रि है वो 10 दिनों की पड़ी है और प्रत्येक दिन जो है हम एक महाविद्या की पूजा करेंगे, और इस तरह से हम जो है 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक जो है सभी 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये गुप्त नवरात्रि जो है तंत्र साधनाओं के लिए, जो लोग तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं उन तरह के उस तरह के लोग जो है ये जो है आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि जो है इसमें अपना सिद्धि सिद्ध करते हैं। तो जो कि वो लोग भी कर सकते हैं, और जो नॉर्मल पूजा हम लोग करते हैं उस तरह से भी हम माता की ये पूजा आराधना कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब कोई नवरात्रि मंगलवार या फिर शनिवार को प्रारंभ होती है, शुरू होती है, यानी कि पहला दिन अगर मंगलवार है और या फिर शनिवार है, तो ऐसे में माता की सवारी जो है वो घोड़ा होता है, अश्व होता है। ठीक है, क्यों माता जो है अश्व पे ही सवार होके आती हैं, तो इसलिए जो है घोड़ा उनका सवारी होता है, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता है। घोड़े की सवारी यानी कि माता की घोड़े की सवारी जो है बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों हमें जो है, हालांकि हमें जो है बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो है प्रभाव एक विशेष परिवार के ऊपर नहीं पड़ता है। ये पूरे, मान लीजिए कि अगर पूरा देश है, राज्य है, तो इस तरह से पड़ता है। कोई आपदा, कोई विपदा इस तरह से पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम पूजा करते हैं तो हमारे परिवार के ऊपर, या फिर कोई और व्यक्ति पूजा करता है तो उसके परिवार के ऊपर पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि क्या हमें जो शारदीय नवरात्रि में जो हम कलश रखते हैं, जो हम ज्वारे उगाते हैं और जो अखंड दीप जलाते हैं, तो क्या हमें इस नवरात्रि में भी करना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम कलश रखते हैं तो हमें ज्वारे भी लगाना आवश्यक है। ठीक है, और अगर हम कलश रखे हैं, जवारे लगाए हैं, तो हमें सुबह शाम की पूजा उसी तरह से करना है जैसे कि हम ऐसे भी अगर कलश नहीं रखते हैं तो भी हमें सुबह शाम की पूजा उसी तरह से करना है जैसे कि हम शारदीय नवरात्रि में करते हैं। ठीक है, और अगर हम कलश रखे हैं, ज्वारे लगाए हैं, तो हमें जो है अखंड दीप जलाना ज़रूरी है, प्रज्वलित करना ज़रूरी है। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि गुप्त नवरात्रि, जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि गुप्त नवरात्रि यानी कि हर चीज़ें गुप्त तरीके से होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी पूजा पाठ करें तो वो गुप्त होना चाहिए, कोई भी मंत्र जाप करें, कोई भी सिद्धि हमें सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें जो है गुप्त तरीके से करना है, यानी कि पूरे जो भी हमारे पड़ोसी हैं, जो भी गांव मोहल्ला है, उसमें हमें ढिंढोरा नहीं पीटना होता है। ठीक है, और अगर हम कलश स्थापना करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे घर के अगल बगल जो भी व्यक्ति है, रहता है, पड़ोसी है, उसको तो पता चल ही जाएगा, तो और वो एक बार पूछ ही सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इससे बचने के लिए आप कलश ना रखें तो ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है, आप कलश ना रखें, और अगर कलश नहीं रखेंगे तो ज्वारे लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब आप अगर चाहें तो 9 दिन के लिए अखंड दीप ऐसे ही माता के नाम से जला सकते हैं, और जो भी फ़ोटो है, जो हम शारदीय नवरात्रि में जो माता की फ़ोटो पे हम पूजा करते हैं, तो वो फ़ोटो भी सामने हम पूजा चौकी पे रख सकते हैं, रख के और अखंड दीप जला सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये जो कलश रखने का जो विधि है इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस गुप्त नवरात्रि हमें
कलश रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, ज्वारे लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि 10 महाविद्याएं कौन कौन सी है जिसकी पूजा गुप्त नवरात्रि यानी कि आषाढ़ महीने में गुप्त नवरात्रि में हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें से पहला है माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ धूमावती, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी। तो दोस्तों ये जो है 10 महाविद्याओं के नाम है जिनकी हम माता के स्वरूप में पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों अगर फिर भी आप कलश रखना चाहते हैं, मतलब कलश रख के पूजा आराधना माता की करना चाहते हैं, तो आप जो है पहले दिन यानी कि 6 जुलाई को सुबह में 5:07 से लेकर 12:05 तक का जो समय है वो शुभ समय है कलश रखने के लिए, ज्वारे लगाने के लिए। ठीक है, तो आप अगर कलश रख के पूजा आराधना करना चाहते हैं तो आप बताए हुए समय के अंदर आप कलश रख दें और ज्वारे लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।